नवरात्रि के इन 9 दिनों में दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। तो इन 9 स्वरूपों की क्या कहानी है, आज वो आपको बताएंगे। इन 9 दिनों में 9 माताओं की कहानी सुनना अत्यधिक शुभ फलदायी है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। वृषभ स्थित इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। वहीं 9 दुर्गा में ये प्रथम दुर्गा है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष के कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर जी से हुआ था। माता सती ने योग निद्रा द्वारा अपने शरीर को भस्म करके अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वो शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। पार्वती, हेमवती भी इन्हीं के नाम हैं। शैलपुत्री देवी का विवाह भी शंकर जी से ही हुआ। पूर्व जन्म की भांति इस जन्म में भी वह शिव जी की ही अर्धांगिनी बनी। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी देवी का है। यहाँ ब्रह्मा शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का यह पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो उठा। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वरों में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। ऐसी तपस्या तुम्ही से संभव थी। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। ब्रह्मचारिणी देवी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है और विजय की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। नवरात्रि उपासना में तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह का पूजन आराधना की जाती है। इनका यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा देवी कहा जाता है। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 10 हाथ हैं। इनके 10 हाथों में खड्ग आदि शस्त्र तथा बाण आदि अस्त्र विभूषित हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। भक्तों के कष्ट का निवारण यह अति शीघ्र कर देती हैं। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा आदि से रक्षा करती है। माता चंद्रघंटा देवी का ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए परम कल्याणकारी और सद्गति को देने वाला है। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अखंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईश्यत हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उसे सुख, समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक और पारलौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इन्हें भगवान स्कंद की माता होने के कारण
माँ दुर्गा जी के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता के देवी के 4 भुजाएं हैं। ये दाहिने तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। इनका वाहन सिंह है। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस मृत्युलोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रखकर माँ की शरण में जाना चाहिए। इससे उत्तम उपाय और दूसरा कोई नहीं है। माँ दुर्गा के 6वें स्वरूप का नाम कात्यायनी है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन हुए। इन्होंने भगवती की परम उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। इनकी इच्छा थी कि माँ भगवती इनके घर पुत्री के रूप में जन्म लें। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर के विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से ये कात्यायनी कहलाईं। इनकी पूजा उपासना करने से रोग, शोक, संताप, भय आदि सर्वथा विनष्ट हो जाते हैं। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनका वाहन गदर्भ या गधा है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती रहती हैं। दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। इनके स्मरण मात्र से ही भूत, प्रेत, राक्षस, दैत्य, दानव भयभीत होकर भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। ये शुभंकरी देवी हैं। इनकी उपासना से सदैव शुभ फलों की ही प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। इनका वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से की गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। अपने पार्वती रूप में इन्होंने भगवान शिव जी को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मल कर धोया था, तब यह विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। इनकी उपासना से सभी असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। ये भक्तों का कष्ट अवश्य दूर करती हैं। माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों की समस्त सिद्धियाँ प्रदान करने वाली हैं। इनकी कृपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी साधना से साधक को सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नव दुर्गा में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं।